इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हम डिस्कस करने वाले हैं आज कार्बन का और कुछ कंपाउंड्स का। इसके बाद इस चैप्टर में आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स भी पढ़ाए जाएंगे। ओके, आपको एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर की जाएंगी। क्लियर है? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, है ना, सभी आ गए हैं इस समय। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है। तो कार्बन फर्स्ट इज कार्बन। कार्बन है क्या? इट इज एन एलिमेंट। सबसे पहली चीज तो क्या है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट, ओके। सो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। This we have been already discussed in previous chapter. Elements तीन तरह के होते हैं, metals, non metals and metalloids. कार्बन क्या है ना? बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे। शिवम यादव टाइम पर आइए बेटा, है ना, टाइम पर नहीं आएंगे छूट जाएगा। क्लियर? इट इज़ एन एलिमेंट विच इज़ नॉन मेटल। इट इज़ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की तरह ही हैं। ओके, इसीलिए ये नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल की कैटेगरी में इस कार्बन को रखा गया है। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। इतना लेट आ रहे हैं, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, बी ऑन टाइम। ओके, सो कार्बन एलिमेंट है। सेकेंड चीज़ नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। ब्लर आ रहा है, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, दिस इज़ ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम। वो आप देखिए, चेक कीजिए उसको। यहाँ सही है परसेंटेज। अगर एक पर्सन को सही नज़र आ रहा है, दूसरे को अगर सही नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। सही आ रहा है। ओके, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। कितनी है? दिस इज 0.02%। बहुत कम है बट इनफ। ये किस फॉर्म में मिलते हैं? इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज फाउंड in the form of carbonates, hydrogen carbonates, etc. इन अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर अगर आप बात करते हैं कार्बन की, तो वो कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा आपको? कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे कार्बन, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे। और जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं जो मरने के बाद ज़मीन में चली जाती हैं, सब प्लांट्स, एनिमल्स,
वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन और इसके कंपाउंड्स में। ठीक है, तो कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स के फॉर्म में भी आपको कार्बन मिलता है। कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में। ज़मीन की बात हो रही है अभी, आसमान पर नहीं गए, अभी हम ज़मीन पर हैं। अब चलिए उड़ते हैं हवा में, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन की परसेंटेज इट इज़ 0.03%, and in the atmosphere it is found in carbon dioxide as carbon dioxide। किसके फॉर्म में है ये, CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, है ना, CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो परसेंटेज बहुत कम है, कार्बन की परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, लेकिन है ये सभी में, ये चारों तरफ फैला हुआ है, आपके आसपास हर चीज़ में कार्बन है। किसी भी चीज़ में देखेंगे आप, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, सभी में कार्बन मिलेगा, ज़्यादातर चीज़ों में कार्बन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो ज़रा आप देखिए। मैंने जो लास्ट चैप्टर था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपको समझाया था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं और अच्छे कंडक्टर होते हैं व्हेन दे आर इन मॉल्टन स्टेट, ऐसा बताया था। लेकिन कार्बन जो है ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, उसका रीज़न अब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये नोट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है एडजस्ट करें अपने आप को। जय कार्तिक, क्लियर है सारा पार्ट, सभी सब कुछ? भेज देना। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके चिल्ड्रन, डन। आगे बढ़ते हैं। गुड, सभी लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही चलते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो कार्बन, its atomic number is 6. Its atomic number is 6. So when we configure it, then we get 2,4. Here valence electrons are 4. 4 valence electrons are present in carbon. So to attain noble gas configuration, it is needed how many electrons? You tell children, how many electrons? It is needed 4 electrons. Yes, 4 electrons. Very good. Nice, nice Shreya. Very good Manyav, Jai Karthik. So 4 electrons are needed to complete its octet. Very good Shivani, बहुत अच्छा. So to attain noble gas configuration means 8 electrons in outermost shell. Okay, so here 4 electrons are present. It is needed 4 more electrons. इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ 2 कंडीशंस आर पॉसिबल। फर्स्ट, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है। सो टू डोनेट these 4 electrons, it is needed a more amount of energy, a large amount of energy
विच इज नॉट पॉसिबल। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट शेल में स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट शेल, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन फर्स्ट शेल। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, इन दैट केस ये क्या हो जाता है? स्टेबल। बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है, इट इज नीडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल। इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा। सेकेंड केस, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? ओके, लेट्स सी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नाउ व्हाट इज द कंडीशन राइट नाउ? अभी क्या है? नाउ द कंडीशन इज देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, 4 electrons in outermost shell. These are valence electrons. Okay, and total number of electrons, total electrons 6, total protons 6, total electrons 6, total protons 6. Now it is neutral. Clear? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, किसी से ले लेता है, इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, अगर ये गेन करता है, अभी 6 हैं इसके पास, ध्यान से देखिए ज़रा, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। एटम कैसा है? न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस हुआ, एटम इज न्यूट्रल इन दिस केस। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। दिस इज सेकेंड कंडीशन है ना। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 6 रहेंगे। इज इट न्यूट्रल राइट नाउ? क्या न्यूट्रल है? अब ये न्यूट्रल नहीं है, अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इसने C4 माइनस बनाएगा। क्या ये 6 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, यहां पर रख पाएंगे? प्रोटॉन्स रहते हैं इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, ये चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में क्यों चक्कर लगा रहे हैं? इसकी वजह से, इस न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस में क्या चीज़ है? प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स। इन प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक रखा है। अब प्रोटॉन्स हो गए 6, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे। तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। C4 माइनस नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, और मैंने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, मतलब C4 प्लस भी नहीं बनाएगा। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सी कंडीशन? भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन करना है, तो कौन सी कंडीशन चाहिए? तो कौन सी कंडीशन लगेगी? तो तीसरी कंडीशन जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की, वो है शेयरिंग। अब ये क्या करेगा? शेयरिंग करके अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, शेयरिंग करेगा, है ना, शेयरिंग करता है। ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन?
सबको क्लियर है? ओके, इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। ओके, कार्बन does not gain 4 electrons because it is needed a large amount of energy to gain 4 electrons. Okay, so C minus 4 or 4 minus is not possible, C4 माइनस नहीं बनेगा, ये गेन नहीं कर सकता। नो, 1 मिनट। अगर ये गेन कर लेगा, इसको भी आप ज़रा हटा दें, यहाँ भी बस ये आप कह सकते हैं गेन करते समय भी क्या है, एनर्जी जो है वो, 1 मिनट, थोड़ा सा ये भी सही है, इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा परफेक्ट जो चीज़ है वो बताने वाला था। कार्बन does not gain 4 electrons because if it gains 4 electrons, then number of electrons are more than number of protons number of electrons equals to 10, number of protons equals to 6। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, और ये 6 प्रोटॉन्स जो हैं ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, 6 protons do not cannot hold 6 protons cannot hold 6 protons cannot hold 10 electrons. This is the reason. Okay, that's why C4 minus is not possible. So C4 negative is not possible, है ना, ये गेन नहीं करेगा। अगर करेगा तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऐसा नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी ने? ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्या कर सकता है ये? एक काम और नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा?
कार्बन does not lose 4 electrons. क्यों? अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, जितनी एनर्जी इसके पास नहीं है। कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज टू लूज 4 electrons more amount of energy is needed. Therefore C4 plus is not possible. C4 plus भी नहीं बन पाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि C4 प्लस भी पॉसिबल नहीं है, C4 माइनस भी पॉसिबल नहीं है। C4 माइनस पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम रह जाते हैं और 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। C4 प्लस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना कार्बन के बस की बात नहीं है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से C4 प्लस भी पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो है वो क्या पॉसिबल है, दैट इज़ शेयरिंग। कार्बन शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड जो बनते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। गेनिंग और लूजिंग से सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात होगी। ओके, इट इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन? इसको नोट कर लें ढंग से। हाँ, वेरी गुड। कुछ लोग अंगूठा दिखा रहे हैं। अंगूठा दिखाने का मतलब टेंगा, या फिर इसमें इसके अगर आप 2 सेंस ले लें एक तो टेंगा और एक मतलब गुड। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जिनके यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे आते हैं वो अपना वीडियो को ओपन करके बैठा करें, है ना। तो चेहरे दिखते रहते हैं तो इससे मुझे पता लगता है कि वो उनको समझ में आ रहा है। जहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम है वो अलग बात है। कुछ बच्चे वीडियोस ऑन करके बैठ सकते हैं और चेहरा अपना साफ सा दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका चेहरा फेस दिखता है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चों के फेसेस नज़र आते हैं तो मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ उनको समझ में आ रहा है। ये होशियार बच्चे ही फेस अपना दिखा रहे हैं, सभी लोग दिखाएं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला मुझ पर। हमारे यहाँ नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। सो कार्बन क्या करता है, ये कार्बन शेयरिंग करता है। कार्बन जो है शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके ये अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, है ना। तो कार्बन शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करते समय जैसे कार्बन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना। ध्यान से समझिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से हम लगा सकते हैं कार्बन में। ये कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह से एक बॉन्ड की हेल्प से शो कर सकता हूँ, है ना। ऐसे आप शो कर दें, इस तरह से, इस तरह से, है ना। ये बॉन्ड फ्री है ना। अभी यहाँ पर कोई दूसरा आकर बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। अभी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से। कार्बन में बैलेंसी कितनी है, 4, है ना। इसकी बैलेंसी जो है 4 बैलेंसी है। इट्स
वैलेंसी इज़ 4, है ना, इसकी 4 वैलेंसी है। कैसी है? 4 वैलेंसी होती है इसकी, है ना। 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट, इट इज़ नोन एज टेट्रावैलेंट, है ना, टेट्रावैलेंट, इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। टेट्रावर्ड जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, टेट्रा मतलब होता है 4, है ना, और वैलेंट मीन्स बैलेंसी। इसकी बैलेंसी कितनी है? 4 है। इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्रावैलेंट। ओके, इसकी बैलेंसी 4 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्रावैलेंट, है ना, इस तरह से। अब जैसे आपने कोवैलेंट बॉन्ड्स स्टार्ट करते हैं कुछ बनाना थोड़े से, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लें कि कार्बन जो है, मैंने आपसे कहा कि शेयरिंग करता है, और शेयरिंग से कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। शेयरिंग से हमेशा क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयरिंग से आपका हमेशा क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है, मैं आपको बता देता हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, क्या होता है ये समझ लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? ये इट इज़ फॉर्म्ड when equal number of electrons, it is formed when equal number of electrons are shared by both or shared by all participating atoms. It is formed when equal number of electrons are shared by all participating atoms. कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम हैं वो बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे यहाँ पर ऑल ना करके बोथ भी ला सकते हो, बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में बनता है। किसके बीच में? 2 एटम्स के बीच में, है ना, 2 एटम्स के बीच में बनता है हमेशा। तो इसलिए बोथ का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। कोवैलेंट बॉन्ड जो है हमेशा 2 एटम्स के बीच में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं, बढ़िया से लेते हैं। जैसे आपको बनाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना, H2 यहाँ पर आपको बनाना है। क्लियर? H2। तो H2 कैसे बनता है ज़रा ये देखिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, इसमें कोवैलेंट है या आयनिक है वो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं कोवैलेंट है या आयनिक। हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। एक एटॉमिक नंबर होता है। एक एटॉमिक नंबर मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए? एक, है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? पहली शेल में रहेगा ना। जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ रहेगा? 1, यही रहेगा ना, K में। तो K में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन, एक और दूसरा हाइड्रोजन है, ये बोला कि मेरे पास भी एक कम है, तुम्हारे पास भी एक कम है, हम दोनों के पास एक एक कम है। अगर हम शेयर कर लें तो तुम्हारा भी 2, मेरे भी 2। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख दिया शेयर करने के लिए, इन्होंने भी यहाँ पे ला दिया। तो अब ये इस हाइड्रोजन के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से शो करेंगे ऐसे करके सर्कल से। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हो गए,
है ना, ये पूरी तरीके से दे नहीं दिया है इसको, है ना, शेयर किया है ना। और इसके भी कितने हो गए, 2। अब ये बीच में देखो शेयरिंग में आ गए, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है बीच में, जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये शेयरिंग वाला पार्ट है। शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, है ना, इस तरह से। तो शेयरिंग वाला पार्ट ये बीच में आ गया। ये दोनों जो है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन का, और ये दोनों ने शेयर किया है यहाँ पर। तो शेयरिंग करने से इनके बीच में जो है बॉन्ड बन गया है ऐसे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो सिंगल बॉन्ड बनता है इस तरह से। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आई होप आपको अभी बॉन्ड बनाना समझ में आया होगा। मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा कुछ और एग्जांपल्स लेकर, वो नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पीरियड जो होगा उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको नोट कीजिए पहले। ओके।